जी हाँ दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी धमाकेदार कहानी के लिए जिसे सुनकर आपकी रूह तक क्रिकेट के जुनून से भर जाएगी। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले टीम इंडिया कैंप से जो आग बरसाती खबर निकली है ना, उसने पूरे भारतीय क्रिकेट फैंस को सीट से उठा दिया है। ऐसा तूफानी माहौल, ऐसा रोमांच, ऐसा धड़कनों का तूफान बहुत दिनों बाद देखने को मिला है। और वजह, कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर की वो मीटिंग, जिसमें बैठकर दोनों ने वो फैसला ले डाला जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दोस्तों, क्रिकेट में कई बार बड़े फैसले आते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ है वो सिर्फ बड़ा नहीं, भूकंप जैसा है। टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 का ऐसा ऐलान हुआ है कि पूरा क्रिकेट जगत हिल गया है। कुछ दिग्गज बाहर, कुछ नए शेर अंदर, और ये सब एक ही मकसद के लिए, दक्षिण अफ्रीका को पहले टेस्ट में छिन्न भिन्न कर देना। हर तरफ बस एक ही सवाल, आखिर गिल और गंभीर ने ऐसा क्या सोच लिया कि टीम की आधी तस्वीर ही बदल दी। कौन कौन गया बाहर, कौन आया अंदर, और आखिर वो 11 खिलाड़ी कौन हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये दक्षिण अफ्रीका के पूरे प्लान को तहस नहस कर देंगे। दोस्तों, कहानी लंबी है, मसालेदार भी है, और यकीन मानिए हर लाइन पढ़ते पढ़ते आप खुद को क्रिकेट के बीचों बीच महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस तूफान की कहानी जिसने पहले टेस्ट से पहले माहौल में बिजली भर दी है। दोस्तों, टी20 सीरीज खत्म होते ही टीम इंडिया ने गियर बदला और पूरी फोकस टेस्ट मोड में डाल दिया। और टेस्ट मोड का मतलब होता है कड़ी परीक्षा, दमदार रणनीति और 11 ऐसे योद्धा जो 5 दिन तक अपना सब कुछ मैदान पर झोंकते हैं। इसी सोच के साथ कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने लंबी बैठक की। घंटों चली इस मीटिंग किसी वॉर रूम से कम नहीं थी। हर खिलाड़ी का नाम, हर आंकड़ा, हर स्थिति, सब पर बहस हुई, और आखिर में जो टीम सामने आई वो हर भारतीय फैन का सीना गर्व से चौड़ा कर देने वाली थी। और दोस्तों, खास बात यह है कि गिल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात स्वीकार की कि अब वक्त है नए इतिहास का। उनकी आवाज में वो दृढ़ता थी जो एक असली कप्तान की होती है। साफ शब्दों में कहा, पुराने नामों पर नहीं, फॉर्म और जज्बे पर भरोसा होगा। और बस वहीं से कहानी रोमांचक हो गई, क्योंकि 4-5 बड़े नामों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऐसे नाम जिनके बाहर होने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन गंभीर और गिल की सोच बिल्कुल साफ थी, टीम में वही आएगा जो आग से खेल रहा है, नाम से नहीं। अब दोस्तों, इसी आग की तलाश में जो खिलाड़ी चुने गए हैं वो वाकई मैदान पर तूफान ला सकते हैं। इसी वजह से विशेषज्ञ भी कहने लगे हैं कि ये भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के सामने ऐसा दबाव बनाएगी कि विरोधी टीम मैच शुरू होने से पहले ही घबरा जाएगी। मगर असली रोमांच तो तब बढ़ा जब गिल ने बताया कि टीम के 8 नाम लगभग तय हैं, लेकिन 3 खिलाड़ियों को लेकर पेच अब भी फंसा हुआ है। कौन ओपन करेगा, विकेटकीपर पक्का कौन, और ऑलराउंडर की ताकत किसके हाथ में जाएगी। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे मैच करीब आता गया, तस्वीर भी साफ होती गई, और गिल ने आखिर ऐलान कर दिया उन 11 खिलाड़ियों का जो दक्षिण अफ्रीका को भारतीय मिट्टी पर धूल चटाने के लिए उतरने वाले हैं। अब आते हैं मुकाबले की डिटेल्स पर, जो खुद एक त्योहार जैसी लग रही हैं। 14 नवंबर को लांची के JPSSCI इंटरनेशनल स्टेडियम में यह सुपरहिट टेस्ट मुकाबला खेला जाने वाला है। सुबह 9 बजे टॉस और 9:30 से मुकाबला, मतलब चाय की पहली चुस्की के साथ ही क्रिकेट का पहला धमाका। भीड़, दोस्तों, रांची के दर्शक जब क्रिकेट देखने आते हैं तो हवा में भी भारत भारत गूंजने लगता है, और इस बार तो जैसे पूरा शहर तैयार बैठा है। लाइव देखने की बात करें तो टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क कई भाषाओं में धमाकेदार कमेंट्री के साथ प्रसारण करेगा। मोबाइल पर चाहें तो जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हर गेंद की धड़कन महसूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कप्तानी की। जी हां, टीम इंडिया की कमान इस सीरीज में भी शुभमन गिल के हाथों में होगी। ये वही गिल हैं जिनकी बल्लेबाजी में कला भी है, क्लास भी है, और कप्तानी में दिमाग भी। ये युवा अब सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि टीम इंडिया का नया शेर बन चुका है। और उप कप्तानी, वह जिम्मेदारी दी गई है ऋषभ पंत को। वह खिलाड़ी जो विकेट के पीछे दहाड़े तो गेंदबाजों में आग लग जाए, और बल्ले से उतरे तो गेंदबाजों की नींद उड़ जाए। गिल प्लस पंत, दोस्तों, ये जोड़ी मैदान पर कुछ अलग ही लेवल का माहौल बनाती है।
अब आते हैं उस पल पर जिसका इंतजार पूरी कहानी पढ़ते पढ़ते आप भी कर रहे थे। भारत की पहली टेस्ट की वो फाइनल प्लेइंग 11 जिसे लेकर दक्षिण अफ्रीका भी अब टेंशन में है। और जैसे ही पहला नाम आता है, यशस्वी जायसवाल, पूरा माहौल तालियों से भर जाता है। जायसवाल सिर्फ ओपनर नहीं, वो शुरुआती ओवरों में लड़ाई की पहली दहाड़ हैं। उनके चौके विरोधियों के मनोबल पर वार होते हैं। जब उनका बल्ला झूमता है, सामने वाले गेंदबाज की रफ्तार भी बेअसर हो जाती है। फिर दूसरे ओपनर केएल राहुल। दोस्तों, राहुल का शांत स्वभाव और क्लासिक तकनीक भारतीय टेस्ट बल्लेबाजी की बुनियाद है। चाहे स्विंग हो, उछाल, दबाव, राहुल अपनी टाइमिंग और तहजीब से हर गेंदबाज को जवाब देते हैं। अगर वो टिक गए तो 100 रन तो जैसे गिलास में पानी भरने जैसा काम है। नंबर 3, कप्तान शुभमन गिल। हर शॉट में स्टाइल, हर रन में आत्मविश्वास। गिल की बल्लेबाजी में एक अजीब सा शांति भरा तूफान है, जो सामने वाले को डराता भी है और मोहित भी। नंबर 4, साई सुदर्शन। ये खिलाड़ी नया है, लेकिन खेल पुराने मास्टर की तरह। घरेलू क्रिकेट में जो आग दिखाई है, वो बता रही है कि इंटरनेशनल मंच पर वो तूफान लाने को तैयार हैं। नंबर 5, ऋषभ पंत। दोस्तों, पंत शो वापस आ चुका है। उनकी पारी इतनी अनोखी होती है कि गेंदबाजों को समझ नहीं आता कि ये इंसान है या स्पेशल इफेक्ट्स। नंबर 6, रविंद्र जडेजा। सिर्फ एक शब्द, सर। बल्ला चले तो आग, गेंद घूमे तो जादू, और फील्डिंग, भाई, सुपर हीरो। नंबर 7, वॉशिंगटन सुंदर। शांत खिलाड़ी, लेकिन जब मौका मिले तो मैदान हिला देते हैं। गेंदबाजी में सटीकता और बल्लेबाजी में समझदारी, कंप्लीट बैलेंस। नंबर 8, नीतीश कुमार रेड्डी। ये नाम तो अभी नहीं हवा है, लेकिन ये हवा नहीं, तूफान है। गेंद और बल्ले दोनों में धमाका। ऐसा खिलाड़ी बड़े मैच में विपक्षी टीम को तोड़ देता है। नंबर 9, जसप्रीत बुमराह। बुमराह को देखकर बल्लेबाजों के मन में एक ही आवाज आती है, भगवान बचाए। यॉर्कर में मौत, स्लोअर में चालाकी, लाइन लेंथ में शातिरपना। बुमराह सिर्फ गेंदबाज नहीं, हथियार हैं। और बाकी 2 गेंदबाजों के नाम स्थिति के हिसाब से बदलेंगे। ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे घातक संयोजन के लिए किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये है भारत की आग बरसाती, जोश से भरी और जीत की भूखी वो 12 प्लेइंग 11 जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट तहलका मचाने को तैयार है। अगर ये टीम खेल गई अपने पूरे दम से, अगर ये 11 खिलाड़ी उतर गए मैदान पर उसी जुनून से जिससे गिल और गंभीर ने उन्हें चुना है, तो याद रखना, ये सिर्फ टेस्ट मैच नहीं, एक नया इतिहास बन सकता है। तो दोस्तों, बताइए आप किसके साथ हैं, भारत के शेरों के साथ या दक्षिण अफ्रीका की चुनौती के साथ? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस धमाकेदार और सुपरहिट वीडियो में। आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि एक तूफान है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से जो आवाज निकली है वो किसी बड़े धमाके से कम नहीं। कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने एक लंबी रणनीतिक मीटिंग के बाद वो फैसला सुना दिया है जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय फैंस को था। एक नई प्लेइंग 11, नए चेहरे, नई सोच और नई धमाकेदार शुरुआत। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो ये है कि इस बार टीम इंडिया में ऐसे खिलाड़ी चुने गए हैं कि मुकाबला शुरू होने से पहले ही साउथ अफ्रीका की टीम के माथे पर पसीना नजर आने लगा है। अंदर की खबरें तो इतनी चौंकाने वाली हैं कि जिन खिलाड़ियों को सबसे पक्का माना जा रहा था वो बाहर, और जो बाहर बैठे थे वो सीधे प्लेइंग 11 में एंट्री मार गए। तो दोस्तों, जैसा कि खबरें लगातार बाहर आ रही हैं, कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने टीम में 8 खिलाड़ियों के नाम बिल्कुल फाइनल कर दिए हैं और बाकी 3 पर अभी भी थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है। लेकिन जो लीक हुआ है उसके हिसाब से ये टीम सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक ऐसी धाकड़ यूनिट है जो साउथ अफ्रीका को घर बैठाकर सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर भारत इतनी जल्दी इतना मजबूत कैसे हो गया। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिल से एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हम आपको और भी रोचक अपडेट्स, जबरदस्त क्रिकेट स्टोरीज और तगड़ी एनालिसिस देने वाले हैं। अब ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं सीधा उस खबर पर जिसने पूरे सोशल मीडिया की हवा बदल दी है।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों की बेहद रोमांचक टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर को रांची के खूबसूरत JCSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। सुबह 9 बजे टॉस और 9:30 बजे मुकाबले की पहली गेंद फेंकी जाएगी। भारत की धरती, भारतीय भीड़ और भारतीय जोश, मतलब माहौल ऐसा होगा कि दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। और अगर आप इस मैच का पूरा मजा उठाना चाहते हैं तो मोबाइल पर जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर लाइव देख सकते हैं। वहीं टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में इसकी शानदार कमेंट्री का आनंद मिलेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि जो माहौल इस बार बनने वाला है वो क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो जाएगा। अब बात आती है कप्तानी की। आखिर इस बार टीम की कमान किसके हाथों में रहने वाली है? तो अंदर से जो जानकारी निकल कर आई है उसके अनुसार कप्तान शुभमन गिल ही इस टेस्ट सीरीज में भारत की अगुवाई करेंगे। गिल सिर्फ एक कप्तान नहीं बल्कि टीम इंडिया के नए युग का चेहरा बन चुके हैं। शांत दिमाग, स्मार्ट फैसले और क्लासिक बल्लेबाजी, 3 चीजें जिनके कारण उन पर BCCI ने पूरा भरोसा जताया है। वहीं उपकप्तान की बात करें तो ये जिम्मेदारी एक बार फिर ऋषभ पंत को सौंप दी गई है। पंत जो अपनी वापसी के बाद और भी खतरनाक नजर आ रहे हैं। विकेट के पीछे बिजली और बल्ले से तूफान, ये दोनों चीजें उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती हैं। अब आइए बात करते हैं उस प्लेइंग 11 की जिसने साउथ अफ्रीका के टीम मैनेजमेंट तक के माथे पर लाइनें खींच दी हैं। सबसे पहले ओपनिंग की बात करें तो कप्तान शुभमन गिल ने इस बार यशस्वी जायसवाल को फर्स्ट ओपनर के तौर पर मौका दिया है। जायसवाल की शुरुआत से ही आक्रामक खेल, तेजी से रन बनाने की क्षमता और हर गेंदबाज पर दबाव बनाने वाली बल्लेबाजी उन्हें इस जगह के लिए परफेक्ट बनाती है। दूसरी तरफ KL राहुल बतौर दूसरे ओपनर मैदान में उतरेंगे। राहुल के पास अनुभव है, तकनीक है और समय समय पर टीम को संभालने की आदत भी। अगर राहुल और जायसवाल दोनों टिक गए तो पहले सेशन में ही भारत 100+ रन मार सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। नंबर 3 पर मैदान में उतरेंगे कप्तान शुभमन गिल खुद। गिल की क्लास, उनका फुटवर्क, उनका धैर्य और मैच की स्थिति को पढ़ने की क्षमता उन्हें इस पोजीशन का सबसे मजबूत दावेदार बनाती है। नंबर 4 पर साई सुदर्शन को शामिल किया गया है और यह फैसला कहीं ना कहीं टीम इंडिया का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। सुदर्शन की तकनीक, उनका टेम्परामेंट और दबाव में खेलने की कला उन्हें टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। सात्विकता और स्थिरता के साथ रन बनाने वाला यह खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को खूब परेशान करेगा। अब नंबर 5 पर रुकते हैं जहां उतरेंगे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। पंत की वापसी के बाद जो ऊर्जा टीम में आई है वो हर किसी को दिख भी रही है। पंत का अंदाज ही अलग है, चाहे तेज गेंदबाजों के सामने कदमों का इस्तेमाल करना हो या स्पिनरों को मैदान के बाहर भेजना, उनके पास हर तरह के शॉट्स मौजूद हैं। पंत एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच को अपनी बल्लेबाजी से पलट सकते हैं। नंबर 6 पर आएंगे रविंद्र जडेजा। बल्ले से भी, गेंद से भी और फील्डिंग में भी जडेजा एक मैच विनर हैं। भारतीय पिचों पर जडेजा का जादू किसी को भी परेशान कर सकता है, फिर चाहे स्पिन हो या तेज रन बनाना, जडेजा हर काम में माहिर हैं। नंबर 7 पर है वॉशिंगटन सुंदर, जो बल्ले और गेंद दोनों से टीम को बैलेंस देते हैं। गावा टेस्ट वाली पारी आज भी हर क्रिकेट फैन के दिल में जिंदा है। इसके बाद नंबर 8 पर शामिल किए गए हैं युवा और उभरते हुए ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी। रेड्डी की एनर्जी, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी स्किल्स उन्हें टीम का एक्स फैक्टर बना देती हैं। मिडिल ऑर्डर में तेज रन बनाने से लेकर गेंद से विकेट निकालने तक रेड्डी हर जगह योगदान दे सकते हैं। अब नंबर 9 पर उतरेंगे भारत के जादूगर स्पिनर कुलदीप यादव। कुलदीप का फॉर्म अभी इतना शानदार है कि उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो चुका है। उनकी गुगली फ्लाइट और टर्न बल्लेबाजों के लिए बुरे सपने से कम नहीं। फिर आती है टीम इंडिया की अंतिम जोड़ी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। एक तरफ बुमराह की यॉर्कर जैसे धरती फट जाए और दूसरी तरफ सिराज जो नई गेंद पर हवा से बात करते हैं। ये दोनों मिलकर विपक्षी टीम की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, ये थी भारत की संभावित प्लेइंग 11, जिस पर अभी भी कुछ हल्के फुल्के बदलाव हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल गिल और गंभीर की यही टीम सबसे मजबूत दावेदार लग रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये टीम साउथ अफ्रीका को पहले टेस्ट में धूल चटा देगी या फिर कुछ बदलाव करने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही धमाकेदार स्क्रिप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, आज का दिन सिर्फ क्रिकेट का नहीं बल्कि जश्न का दिन था, क्योंकि ईडन गार्डन्स की पवित्र जमीन पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शुरू हुई 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कुछ ऐसे रोमांच से भरा हुआ था कि हर फैन की धड़कनें अपने आप बढ़ गईं।
सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण स्टेडियम पर पड़ी, माहौल में सिर्फ एक ही चीज महसूस हो रही थी, उम्मीद। और ये उम्मीद थी टीम इंडिया के ताबड़तोड़ प्रदर्शन की। हजारों दर्शक स्टैंड्स में झंडे लहरा रहे थे, ढोल नगाड़ों की आवाज हवा में गूंज रही थी और हर किसी के दिल में एक ही विश्वास था, आज कुछ बड़ा होने वाला है। और दोस्तों, हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। मैच की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बाउमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनकर की, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत का गेंदबाजी अटैक आज किसी तूफान से कम नहीं रहने वाला है। बुमराह, सिराज, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, इन चारों ने मिलकर ऐसा कहर बरपाया कि दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एक एक गेंद पर जूझते नजर आए। बुमराह की पहली ही ओवर से आग उगलती गेंदें, 140 प्लस स्पीड, अंदर बाहर स्विंग, सीम मूवमेंट, बल्लेबाजों के पैर तो जमे ही नहीं। दूसरी तरफ सिराज जब आया तो जैसे हवा का रुख ही बदल गया और कुलदीप की गेंदें हवा में मुड़कर बैट्समैन को बेवकूफ बनाती रहीं। पंत विकेट के पीछे बिजली की तरह कैच लपक रहे थे और गिल की कप्तानी हर ओवर में नई रणनीति के साथ खेल को भारत की ओर खींच रही थी। रिकेल्टन ने कोशिश तो की, लेकिन 10वें ओवर में बुमराह ने ऐसी घातक गेंद डाली कि स्टंप्स हवा में नाच उठे। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। फिर मार्करम भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए और पंत के एक शानदार डाइविंग कैच ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। बाबूमा आए तो थे टीम को संभालने, लेकिन कुलदीप की घूमती गेंदों ने उनकी योजना ही ध्वस्त कर दी। मुल्डर ने कुछ देर संघर्ष किया, लेकिन कुलदीप की घातक गुगली ने उन्हें एलबीडब्ल्यू कर दिया और इसके बाद तो जैसे विकेटों की बरसात ही हो गई। डी जॉर्ज ने कुछ खूबसूरत शॉट्स खेले, पर बुमराह की एक अंदर आती गेंद ने उनका काम तमाम कर दिया। वेरियाने की किस्मत ने एक बार साथ दिया, लेकिन सिराज ने अगले ही ओवर में उन्हें और फिर मार्को जैनसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। एक ओवर में 2 विकेट, ईडन गार्डन्स दहल उठा। और फिर आखिरी 2 विकेट वो तो बुमराह ने ऐसे उड़ाए कि लगा जैसे गेंदबाजी नहीं, जादू हो रहा है। हार्मर को बोल्ड, महाराज को एलबीडब्ल्यू और इसके साथ ही बुमराह के नाम एक और शानदार 5 विकेट हॉल जुड़ गया। उनके चेहरे की आग, उनकी दहाड़ और टीम का जोश सब कुछ बता रहा था कि ये भारत का दिन है। दक्षिण अफ्रीका 169 पर ढेर। अब बात नहीं यहां पर खत्म नहीं होती। असली मजा तो तब आया जब भारत की बल्लेबाजी शुरू हुई। सिर्फ 25-30 मिनट का खेल था, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत में 3 चौके लगाकर माहौल गरमा दिया। उनका स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव और मिड ऑफ के ऊपर से ब्रिलियंट शॉट देखकर हर कोई कह रहा था आज बड़ा स्कोर बनेगा। लेकिन जैनसन की एक शॉर्ट गेंद ने उन्हें चकमा दे दिया और यशस्वी सिर्फ 12 रन पर आउट हो गए। थोड़ी देर के लिए स्टेडियम में सन्नाटा था, लेकिन फिर क्रीज पर आए वॉशिंगटन सुंदर नाइट वॉचमैन बनकर। दूसरी तरफ केएल राहुल ने अपनी क्लास दिखाई। कवर ड्राइव की वो टाइमिंग, कट शॉट की वो धार, हर स्ट्रोक गजब था। राहुल 18 रन पर नाबाद, सुंदर भी 5 रन पर टिके हुए और दिन का खेल खत्म होते होते भारत ने सिर्फ 1 विकेट गंवाकर 37 रन बना लिए थे। साउथ अफ्रीका से सिर्फ 122 रन पीछे और हाथ में 9 विकेट और 4 दिन पूरे बाकी। स्टैंड्स में लोग तिरंगे लहरा रहे थे, बच्चे चिल्ला रहे थे, फैंस एक दूसरे को गले लगा रहे थे। एक ही आवाज, एक ही नारा, भारत भारत। दोस्तों, आज के दिन ने साबित कर दिया कि चाहे पिच कैसी भी हो, चाहे विपक्ष कोई भी हो, भारतीय गेंदबाजी दुनिया की सबसे घातक गेंदबाजी है। बुमराह का पंजा, सिराज की स्विंग, कुलदीप का जादू, अक्षर की सटीक लाइन और राहुल सुंदर की समझदारी, सब ने मिलकर पहला दिन पूरी तरह भारत के नाम कर दिया। अब बताओ दोस्तों, ये मैच कितने दिन चलेगा? 3 दिन, 4 दिन या टीम इंडिया सीधे इनिंग से ही साउथ अफ्रीका को कुचल देगी? कमेंट में अभी लिखो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो 200 लाइक्स का टारगेट फटाफट पूरा कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ और कल मिलते हैं दिन 2 की धमाकेदार और फुल पावर हाइलाइट्स के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।